तो दोस्तों, राघव चड्ढा को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों करा गया है, किस कारण की वजह से करा गया है? जी हाँ, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का सांसद, जो कई दिनों से पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ रहे थे, कई गंभीर सवालों को लेकर। जो मिडिल क्लास जो होते हैं, ऐसे ऐसे वो सवाल उठा रहे थे, ऐसे ऐसे वो सवाल जवाब कर रहे थे। सरकार को कई कानून खराब हैं हमारे भारत देश में, जीएसटी होगी वो, या महंगाई होगी, या फिर कुछ भी चीजें हो गई। हाल ही में उन्होंने किस्त भरकर स्विगी जोमेटो के ऊपर मजदूर हो गए, या फिर अभी हाल ही में उन्होंने ये एयरटेल जियो का जो रिचार्ज है इस पर सवाल उठाए। जो रिचार्ज खत्म होने पर पहले जो सुविधा थी, आउटडोर कॉलिंग, फोन आना फोन जाना, मैसेज आना नहीं जाना, रिचार्ज खत्म होने के बाद भी आपका काम करता था, लेकिन अभी ये कंपनियों ने बंद कर दिया है, जियो एयरटेल सभी ने, कि आपका जैसे ही बैलेंस खत्म हुआ तो आउट गोइंग कॉल भी खत्म, इनकमिंग कॉल भी खत्म। यानी कि ना तो आपका पास फोन आएगा, ना फोन जाएगा, ना मैसेज आएगा, ना जाएगा। ये कंपनियों की मनमानी है। ये सब के लिए राघव चड्ढा लड़ रहे थे, देश से, संविधान से और भ्रष्टाचारों से, लेकिन उन्हें एकदम से पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया। क्यों करा, किसने करा, किस परेशान की वजह से करा? क्या वो अपने हक की बात नहीं रख सकते? क्या वो जनता की बात पार्लियामेंट में नहीं रख सकते? क्या ये देश का संविधान है कि जो हक के लिए बोलेगा, जो सच के लिए बोलेगा, जो सच की लड़ाई लड़ेगा, उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा? ये कैसा संविधान है, ये कैसा देश है? यानी कि जो भ्रष्टाचार भरे हुए हैं, जो गद्दार देश के अंदर भरे भरे हुए, वो गद्दियों पे बैठे हैं, वो अपनी मनमानियां चला रहे हैं। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो अडानी अंबानी हो, या कोई भी हो, उनकी क्यों सुनी जाती है? आम इंसान की क्यों नहीं सुनी जाती इस देश में? राघव चड्ढा जैसे इंसान की इस देश को बहुत जरूरत है, और ये लिख के दे सकती है पब्लिक कि आज ही या फिर कल ही इलेक्शन करवा दिया जाए तो राघव चड्ढा की पार्टी जीत के आएगी, निवर के आएगी। ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं, मोहर मार के बोल सकते हैं। और आगे आने वाले 5 साल बाद जब चुनाव होंगे, तो आम आदमी पार्टी से ये निवेदन है कि आप राघव चड्ढा को खड़े करिए, किसी भी शहर से, किसी भी कॉलोनी से, किसी भी जगह से। पार्टी का जीतना तय है, क्योंकि राघव चड्ढा को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी फैन फॉलोइंग बन चुकी है, और बहुत अच्छा वो काम कर रहे थे, और आगे भी करेंगे। ऐसे नौजवानों की देश को बहुत जरूरत है, ना कि ऐसे लोग जो उम्र से बुजुर्ग हैं। ये देश में कई साल से चला आ रहा है कि जो जो भी पार्टी हारती है जीतती है, हार जीत तो चलती रहती है। कोई भी पार्टी जीतती है हारती है तो पार्टी के आदमी इधर उधर हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। नए लोगों को भी मौका देना चाहिए, नए नौजवानों को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि नौजवान जैसे आएंगे तो अच्छा अच्छा काम करेंगे, जो देश की गंभीर जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से खत्म करेंगे। जो जड़ से जो दीमक लगी हुई है, जो भ्रष्टाचार लगा हुआ है, जो लूटपाट लगी मची हुई है, जो भ्रष्टाचार मचा रखा है, जिस पे सरकार काम नहीं कर रही है, उस पे लोग काम करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए कि अदला बदली धन संपत्ति छुपाने के लिए, या फिर परमिट टैक्स वगैरह भरने के लिए ये एक दूसरे पार्टी चेंज करते रहते हैं। जो भी ये संसद होते हैं, जो भी ये नेता हो गए, गृह मंत्री नेता वगैरह जो भी हो गए, अगर इनकी पार्टी हार गई, कोई दूसरी पार्टी, फट से ही उधर चले जाते हैं, फट से ही उधर चले जाते हैं। तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। इनकी एक उम्र तय सीमा रखनी चाहिए कि इतने साल तक ही आप रह सकते हो, उसके बाद आपको सत्ता छोड़नी होगी। और नए लोगों को मौका देना चाहिए, नए नौजवानों को भी मौका देना चाहिए। ये नहीं है कि बुजुर्ग बुजुर्ग आप उठा के ले आओगे, बुजुर्ग बुजुर्ग भर दोगे। तो दोस्तों, राघव चड्ढा लड़ाई लड़ रहे थे, और राघव चड्ढा को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि ये कितने दिन के लिए, कितने महीनों के लिए, कितने सालों के लिए है, इसके लिए कुछ अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। बहुत जल्द इंफॉर्मेशन मिलेगी तो बहुत जल्द लेके आएंगे। लेकिन ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। वो एक दिलचस्प की लड़ाई लड़ रहे थे, और एक आम जनता की लड़ाई लड़ रहे थे। और जो जो जनता उनके पास मैसेज करती थी इंस्टाग्राम पे, डीएम पे, या फिर यूट्यूब पे, या फिर व्हाट्सएप पे, जो भी कनेक्ट होके उनसे जो भी जनता उनके पास मैसेज करती थी, उन मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाते थे, और अपनी सच्चाई रखते थे, और देश से मांग करते थे, सरकार से मांग करते थे। लेकिन पता नहीं किसने सस्पेंड करा दिया, या फिर कौन उनके
किन्होंने उसकी कंप्लेंट कर दी, किन लोगों ने, कौन लोग उनके पीछे पड़े हैं और कौन लोगों ने उन्हें सस्पेंड करा दिया। लेकिन ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और बहुत जल्द इस पे कार्रवाई भी होगी और एक्शन भी होगा कि ऐसे लोगों को जो अच्छे अच्छे काम करते हैं उसे पीछे क्यों धकेल दिया जाता है, जो देश के लिए सवाल जवाब उठाते हैं उस उनको पीछे क्यों धकेल दिया जाता है। ये जो पहले की जो सरकार है, ये जो 13-14 के बाद जो सरकार आई है, जो कामें कर रही हैं, ये हमें बताते हैं कि पीछे की सरकार क्या करके गई है, क्या नहीं करके गई। तुम क्या कर रहे हो वो बताओ, देश के लिए क्या कर रहे हो, महंगाई के लिए क्या कर रहे हो, जीएसटी के लिए क्या कर रहे हो, आम आदमी के लिए क्या कर रहे हो। सब कुछ देश में अभी भी दिक्कत है। आम इंसान है, गरीब गरीब ही होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो मुद्दा उठाया था एयरटेल और जियो का, जो फोन का, जो राघव चड्ढा ने, तो बहुत अच्छा उठाया था और ये हर इंसान के लिए है, अमीर गरीब सबके लिए, कि बैलेंस खत्म होगा तो आपका कॉल बंद नहीं करी जाएगी, सर्विस बंद नहीं करी जाएगी। क्योंकि एक बार सिम जब खरीदते हैं तो सिम के मालिक हम हैं, कंपनी कौन होती है सर्विस बंद करने वाली। हालांकि आप ये कर सकते हो कि बैलेंस नहीं है तो हम फोन कहीं नहीं कर सकते, लेकिन फोन हमारे पास आने चाहिए, मैसेज हमारे पास आने चाहिए, ये कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी। हालांकि ये जियो ने भी लोगों को बहुत बिगाड़ दिया है। जियो जैसे ही आई थी 2013-14 में, जैसे ही आई थी तो पहले इन्होंने फ्री डेटा, फ्री सिम बांटी, एक एक आधार कार्ड पे 3-3 4-4 सिम ले जाओ। लेकिन इन्होंने ऐसी भयंकर लत लगाई, लोग बाग, मिडिल क्लास भी, गरीब भी, छोटा भी, हर कोई फोन के बिना नहीं रह पाता, हर किसी को फोन चाहिए। सोशल मीडिया पे काम करना है या फिर कुछ और काम करना है या फिर ऑनलाइन कुछ भी काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई हो गया, कुछ भी हो गया, इन्होंने इतनी भयंकर लत लगाई। और अब वही रिचार्ज इन्होंने धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के इतना बढ़ा दिया है कि अब इन्होंने आउटगोइंग कॉलिंग और इनकमिंग कॉलिंग और मैसेज वगैरह भी सर्विस भी बंद कर दिया। अगर आपका बैलेंस खत्म हो जाता है तो बैलेंस आपका करंट होना चाहिए, जैसे ही बैलेंस खत्म हुआ तो आपकी सर्विस खत्म, यानी कि 28 दिन का डेटा होता है, इसको बढ़ाकर यानी कि 30 दिन करना चाहिए, पूरा महीना करना चाहिए। 28 दिन का मतलब क्या होता है, जब बंदा पूरा पैसा कर रहा है तभी ये सिस्टम खत्म करना चाहिए और इसको पूरा महीने का खींच के ले जाना चाहिए, यानी पूरे महीने का पैकेज इसको मिलना चाहिए जब बंदा रिचार्ज कर रहा है पूरे महीने का। ये बोलते हैं ना, अलग अलग ये जनता जो अलग अलग पार्टियों में बटी हुई है, किसी को कोई पार्टी पसंद है, किसी को कोई पार्टी पसंद है। तो दोस्तों, कोई भी सरकार आए जाए, कोई भी दूध की धुली नहीं है, घोटाला सब में मिलेगा, घोटाला सब में मिलेगा। जो जनता का जीएसटी का पैसा जाता है, जो परमिट का पैसा जाता है, ये सब कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। ये सब सिर्फ सरकार को पता है, गवर्नमेंट को पता है और केंद्र सरकार को पता है ये कहाँ जा रहा है, किसके जेब में जा रहा है। तो दोस्तों, कोई भी सरकार आती जाती है, कोई भी दूध की धुली नहीं है, सबके अंदर घोटाला है। और इनके जो संसद है और जो भी इनके मंत्री संतरी एमएलए पीएम वगैरह जो भी है, ये अदला बदली क्यों करते रहते हैं, किसी भी पार्टी में चले जाते हैं। मान लो इनके कई साल से पार्टी है, वो पार्टी अचानक हार जाती है, दूसरी पार्टी जीत जाती है, अब वही है 10-15 साल तक या 10-15 साल तक जो भी है वही है। तो ये क्या करेंगे, ये फटाफट से छोड़ छाड़ के उस पार्टी में चले जाते हैं, क्योंकि अपना संविधान बचाना है, अपनी जो धन संपत्ति है वो बचानी है, अपना जो भी इन्होंने पीछे घोटाले कर रखे वो बचाने हैं, अपने काले छिट्टे कारनामे छुपाने हैं। तो जो भी करंट में जो सरकार रहेगी तो ये इसीलिए उस सरकार में जाते हैं सपोर्ट के लिए, फिर उसी का गुण गाने लगते हैं। कुछ साल पहले ये अपनी सरकार के गुण गा रहे थे, लेकिन पार्टी जीतते ही, दूसरी आम आदमी पार्टी जीते या किसी भी नाम की पार्टी जीते, या फिर जीतते ही उसके गुण गाने लगते हैं। तो दोस्तों, ये जनता को लड़ाने का काम है, ये जनता को धर्म का लड़ाने का काम है। और ये जो है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये एक ही रूम में, एक ही घर में जब इनकी बैठक होती है, पार्लियामेंट में कहीं भी बैठक होती है, एक ही रूम में बैठ के खाना करते हैं, चाय पानी पीते हैं, खाना खाते हैं और जनता को आपस में लड़ाते हैं, अलग अलग भाग में बांटते हैं, अलग अलग पार्टियों में बांटते हैं। ये कई सालों से चलता आ रहा है, कई सालों से अभी भी यही चल रहा है। ये जनता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें किसी भी पार्टी में मुद्दे में नहीं उलझना चाहिए और किसी भी पार्टी के कहने के कारण लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी धर्म के खिलाफ में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए, हमें अपने देश से मतलब रखना चाहिए। जो पार्टी अच्छा काम करेगी, जो पार्टी
देश के लिए सोचेगी वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी, वो ऑटोमेटिकली इसको पब्लिक पसंद करेगी, हर बार वही निभर के आएगी। तो दोस्तों अगर दाग नहीं होगा किसी के अंदर तो वो ऑटोमेटिक चमकेगा, अगर दाग होगा तो वो कितने भी बेईमानी कर ले, वोटों में कितनी भी बेईमानी कर ले, कितनी भी हेराफेरी कर ले, वो नहीं निभर के आएगा और नहीं जीत पाएगा और नहीं आगे चल पाएगा। दोस्तों ये वीडियो खासकर राघव चड्ढा के ऊपर थी, राघव चड्ढा के ऊपर हम लेके आए थे। तो उन्हें फिलहाल पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि कितने महीने कितने सालों को लेकर आ गया है इसके अभी कोई तय सीमा नहीं है, हमें ठोस सबूत नहीं मिले, मिलते ही बहुत जल्द आपको लेके आएंगे एक और वीडियो। तो ऐसे ही हमारे साथ चैनल के साथ, फेसबुक पेज के साथ और यूट्यूब चैनल के साथ प्यार सम्मान बनाए रखे, और हमारी हर वीडियो नोटिफिकेशन के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह, लिंक जाके विजिट कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज फॉलो कर ले, हर नोटिफिकेशन आपको तक पर मिलती रहेगी, टाइम टाइम पे मिलती रहेगी नोटिफिकेशन नए अपडेट के साथ। फिर मिलते हैं आपको, सुस्त रहे, मस्त रहे, अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे भारत।